Okay, so today we start our next topic, that is impulse of a force. Means यहाँ तक collision हम लोगों ने खत्म कर दिया. Collision we have completed. The types of collision: elastic, inelastic, perfectly inelastic collision. Then after loss in kinetic energy, when the kinetic energy is conserved, and conservation of momentum. ये सारा हम लोगों ने कोलिजन में पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा इम्पल्स. कोलिजन में हम लोगों ने पढ़ा था इम्पैक्ट, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इम्पल्स. बेसिकली इम्पल्स मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. सिंपल. इम्पल्स मीन्स अभी काम करते हैं. इम्पल्स फोर्स और impulse is equal to force multiplied by time, so it is equal to F into initially dt लेता हूँ और ये impulse को हम लोग डिनोट करते हैं dp से. d जैसे ही आएगा, ये जो आता है आप लोगों का dp और dt means it is the small amount of impulse and small amount of time. एक शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट इंपल्स आएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग आएगा. तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल जो हम लोगों को मिलेगा P इज इक्वल टू F इंटू टी. सॉरी, बेसिकली इंपल्स का हम लोग कोई मतलब एब्रिविएशंस कोई लेते ही नहीं है, नोटिफिकेशन कुछ नहीं लेते हैं, डायरेक्टली इंपल्स ही लिखते हैं. क्योंकि P मोमेंटम के लिए भी आता है और L भी आता है मोमेंटम के लिए. P प्रेशर के लिए भी आता है. तो ये मैंने अभी जस्ट आपके बुक में अवेलेबल है, इसके लिए dp ले लिया हूँ. बट अदरवाइज क्या लेना है? ओनली इम्पल्स. डायरेक्टली इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू टी. जैसा इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट क्या होगा कि कोई फोर्स अगर लेते हैं हम लोग, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, डिस्टेंस के साथ अगर फोर्स इंक्लूड होगा तो आपको इम्पैक्ट मिलेगा, राइट. अब इम्पल्स मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी फोर्स इंटू टाइम. थोड़ा सा अजीब कंसेप्ट है. अजीब मीन्स के अजीब गरीब प्रोडक्ट है फोर्स के साथ टाइम. अभी तक के आपको कोई भी प्रोडक्ट में नहीं, कोई भी डेफिनेशन में नहीं मिला. ये जो है आपका फोर्स इंटू टाइम मीन्स इंपल्स जनरेट होगा. बट ये प्रोडक्ट होता कैसे है, हाउ इट कम्स, कैसे आएगा प्रोडक्ट? के फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स में हम लोगों को डिस्टेंस मिलता है, बराबर. अभी तक के हम लोगों ने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, वर्क डन के लिए लिया है. सॉरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिया है वर्क डन के लिए, नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वो आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो बताऊंगा क्या होता है. मतलब फोर्स के साथ टाइम आपको कभी आया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है. इसके पहले 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं इम्पल्स आपको याद है क्या नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ. फोर्स मीन्स, ये इम्पल्स मीन्स के एक फोर्स एक्ट करना है आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम तक, या फिर किसी भी 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, फॉर आवर्स. ये जो टाइम के लिए आप लोग फोर्स एक्ट करते हो, तो उससे जो आप लोगों को प्रोड्यूस्ड होगा वो हम लोगों का इम्पल्स. जैसा नॉर्मल एक काम करो आप, ये आपका फिंगर है या आपका स्किन है ना, ये नॉर्मल, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा एक चिमटी काटो, नॉर्मल, थोड़ा सा रोटेट करो. अब इसको ऐसे रखो, रोटेट करके रखो. आप हार्ड रोटेट करो. ये क्या, मेरा हार्ड रोटेट किया था नॉर्मल, मतलब सिर्फ ये क्या हो गया, फोर्स हो गया ना. ये चुट्टी काटा मतलब ये फोर्स. अब इसको रोटेट कर दिया आप, तो जितने टाइम के लिए रखोगे ऑटोमेटिकली आपको जो है इसका फीलिंग आएगा. थोड़ी देर के बाद जैसे जैसा टाइम बढ़ता जाएगा, या सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग घर पे, मतलब टाइम का बता रहा हूँ डिफरेंस, कि टाइम का इफेक्ट कैसा होता है. हम लोग जब कोई घर पे बहुत ही स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो जलन होती है, राइट. तो हम लोग शक्कर खाते हैं या जो भी स्वीट आप लोग खाते हो. नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब कभी अगर ऐसा हुआ बहुत ही स्पाइसी है, दावत में गए, मतलब कहीं पे गए आप, आपको इन्विटेशन आया वहाँ पे, या घर पे कोई चीज़ खा लिया, तो आपका ये टंग है ना, उसको फोल्ड कर देना. सो जब कोई स्पाइसी चीज खाओगे तो आपका जो टंग है इसको फोल्ड करना है. कभी प्रैक्टिकल किया ऐसा?
ऐसा फोल्ड करते हैं ना, तो ये टंग कैसा फोल्ड करना है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है मुंह में, टंग फोल्ड करके रख देना है। कितनी देर तक आप रख सकते हो ये रियलाइज करके बताना है। जितना टंग आप फोल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको जलन होगा टाइम के साथ। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसा टाइम जाएगा, पहले कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद वो जलन होती है, ऑटोमेटिकली आप जबान छोड़ दो, तो जैसा था नॉर्मल वैसा लाओगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप लोग टंग फोल्ड करते हो, जैसे ही फोल्ड करोगे तो वो जो आपके टंग में जो एक्चुअल में रेशेस रहते हैं ना, वो सारा क्लोज होके एक साइड, एक मतलब एक ही जगह पे आ जाते हैं, वन पार्ट। जब वो वन पार्ट पे आ गए तो वो टोटल स्पाइसी इफेक्ट जो था वो डायरेक्ट कहाँ पे एक्ट हो गए, सिंगल जगह पे, तो वहां पे आपको ज्यादा जलन होगा। नेक्स्ट, ये बोर्ड पे आप लोग को हैमरिंग करना है। जैसा वो ये इम्पल्स आपको मैं इम्पैक्ट वाला बता रहा हूँ कि इस पे हैमरिंग करना है, तो हैमरिंग करके रखा है आपने, वो हैमर लो आप टाइम टू टाइम, जितना डिस्टेंस से मारोगे ये उतना अंदर जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज ये होती है कि ये वॉल जो है इसको कंसिडर कर लो बहुत सॉफ्ट है। अब इसके अंदर में हमको पुश करना है, ये हैंड रख दिया, अब इसको पुश करके रखो, आपको धीरे 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 अंदर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितने टाइम तक आप लोग फोर्स एक्ट करोगे उतने टाइम तक उसका इफेक्ट बढ़ेगा। मतलब इनिशियल कम टाइम में आपको फोर्स का रिजल्ट कम मिलेगा और ज्यादा टाइम में फोर्स का रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो टाइम के साथ मतलब टाइम और फोर्स का जो प्रोडक्ट है, 20 न्यूटन फोर्स एक्ट किया आप लोगों ने, 20 न्यूटन फोर्स आप लोग 30 सेकंड तक एक्ट करोगे। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 600 न्यूटन सेकंड, बराबर है। 20 मल्टीप्लाई बाय 30 600 न्यूटन सेकंड, ये क्या हो गया आपका इम्पल्स, इंक्रीज हो गया ना, 600 इम्पल्स आएगा अगर सेकंड में लोगे तब। यही अगर आप मिनट में लोगे तो ये अगर आपका सिंपल 1 मिनट होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन मिनट। मतलब सिंपल ये इम्पल्स क्या पे डिपेंड कर रहा है आपका टाइम पे। जितने टाइम तक आप लोग फोर्स एक्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। जैसा सबसे बेस्ट एग्जांपल, साइकिल चलाते हो आप लोग, गाड़ी चलाते हो या घर पे मिक्सर होगा आपके, मिक्सर को ना ये काम करना है, ऑन करना है, ग्राइंडर ऑन करना है, ऑन करके छोड़ दो और उसका जो वो फाइबर बॉडी होता है ना उसके ऊपर में हाथ रखना चाहिए। 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद आप हाथ हटा दो करना चाहिए, क्योंकि वो हीट होना शुरू होता है। टाइम जितना बढ़ाओगे उसके अंदर का जो मोटर है वो कंटिन्यूसली रन होता है ना। इनिशियल टाइम पे आपको कुछ मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो टाइम लेस था तो वो उतना फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जैसा जैसा टाइम इंक्रीज होगा क्या होगा, वो हीट होना शुरू होता है तो आप हाथ हटा दोगे। आपकी व्हीकल, टू व्हीलर देख लो आप, बाइक, फोर्स एक्ट कर रहे हैं मतलब जब एक्सीलरेट करते हो उस पर फोर्स एक्ट होता है, मतलब पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट हो रहा है। जैसा टाइम गुजरेगा वैसा वो पावर की वजह से हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन भी ज्यादा मिलेगा आपको, तो वो ऑटोमेटिकली इंजन जो है वो हीट होना शुरू होता है, राइट। मतलब ये सारे जो एग्जांपल्स है कि फोर्स अगर एक्ट करोगे आप पर्टिकुलर टाइम के लिए तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स विथ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम इज अवर इम्पल्स। डेफिनेशन है आपके बुक में, आप लोग लिख लोगे तो भी चलेगा, या अदरवाइज अगर आप लोग सिंपल सा डेफिनेशन बोलोगे, द इम्पल्स मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब जैसे ही बोला प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम मीन्स क्या होगा, सिंपल है कि कितने टाइम के लिए आप लोग कितना फोर्स एक्ट करोगे वो हमारा इम्पल्स। इससे रिलेटेड सेम प्रोडक्ट है आप लोगों का। यहाँ पे क्या था, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। एक मूवमेंट अलग है, मूवमेंट मतलब हिलचल जिसको बोलते हैं वो, दिस इज नॉट अ मूवमेंट, दिस इज MOMENT, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स लिया है। सेम मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कंडीशन है
कंडीशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? सिंपल है कि एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर रिजिड बॉडी। यहाँ पे एक ओरिजिन लेते हैं ए, मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ से एक फोर्स एक्ट कर दिया, ये फोर्स आपका F। अब ये फोर्स का ए से डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर। यहां से ये वाला डिस्टेंस नहीं, यहां से ये वाला डिस्टेंस नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब कि ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जहां से वो फोर्स एक्ट होगा आपका, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर दोगे। ए से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, डायरेक्टली ऐसा डिस्टेंस, ऐसा नहीं चलेगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये आपको डिस्टेंस डायरेक्ट ऐसा चाहिए, परपेंडिकुलर है ना। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आप लोगों का मोमेंट। अभी फोर्स का यूनिट अगर ये देखोगे आप, फोर्स कितना है F, डिस्टेंस D, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, ये हो गया यूनिट ऑफ अ मोमेंट। सेम यूनिट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, सेम यूनिट वर्क डन का। लेकिन वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कंडीशन नहीं है। मोमेंट में क्या का कंडीशन है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आता है कपल। कपल बाद में बताता हूं, बट ये जो आपका मूवमेंट है इसमें होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मीन्स मूवमेंट आपको दो टाइप का मिलेगा, एक मूवमेंट मिलेगा क्लॉकवाइज और दूसरा मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। अब क्लॉकवाइज मीन्स क्या होगा कि ये पॉइंट ए है, ये फोर्स एक्ट किया है, मतलब ये जो बॉडी है ये इस पॉइंट के अराउंड में रोटेट होगा। मतलब रोटेशन एक्सिस कौन सा हो गया? रोटेशन पॉइंट ए, ये पॉइंट फिक्स रहेगा और ये रोटेट होगा। ये ए, राइट, ये पॉइंट आपका ए, ये फोर्स, अब इस पे फोर्स एक्ट करना है, ऐसे ही फोर्स एक्ट हो रहा है ना। अगर मैं फोर्स एक्ट करूं ऐसा, तो ये रोटेट कैसा होगा? अब आप लोग बताइए, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? आपका आपके हिसाब से क्लॉकवाइज, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं अपोजिट साइड में आ गया, ठीक है। तो अब ये फोर्स है, इस पे एक्ट किया है, इस फोर्स को किधर लेकर आना है? टुवर्ड द पॉइंट ए। जब ये ए पे आएगा, ये रोटेशन कौन सा बनेगा? क्लॉकवाइज, मतलब ये रोटेशन ऐसा बन गया। When the movement of rotation of any moment is clockwise, then it is taken as positive, and when the rotation of any moment is anti-clockwise, then it is taken as negative. This is the sign convention. ठीक है। So moment of a force mean it is nothing but the product of, it is defined as the product of force and perpendicular distance. Moment क्या होता है आप लोगों का? Moment of a force, it is the product of force and perpendicular distance. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Moment of a, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं moment of a area, ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये होगा area into distance। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मूवमेंट ऑफ अ रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? R इंटू डिस्टेंस। मतलब मूवमेंट वही रहेगा, मेथड वही है, सिर्फ जिसका मूवमेंट ले रहे हो उसके साथ आपको प्रोडक्ट लगाना, उसके साथ आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन क्या आ गया? क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसके बाद का जो पार्ट है,
ये इंपॉर्टेंट है, कपल ऑफ अ फोर्स, ठीक है। सो कपल ऑफ फोर्स जाने दो, सिर्फ कपल क्या होता है बताइए। जैसे कपल बोला है तो चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ गया भाई, दिक्कत क्या है? जोड़ी, जोड़ा, जो भी बोलोगे आप, ठीक है। कपल का मतलब जोड़ी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कपल मीन्स टू, राइट। किसका कपल? तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, ये क्या फोर्स का, राइट है। तो फोर्स का कपल मतलब फोर्स कितने आएंगे? टू। तो ठीक है, ये फर्स्ट फोर्स, एक काम करते हैं, ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स, ये फोर्स आपका F और ये भी फोर्स आपका F। इनका जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज आवर D, ठीक है। बट यहाँ पे अपना जो कपल है इसमें एक कंडीशन है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल। सो फोर्स तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर्म अ कपल। अब कपल मीन सिंपल है कि ये इधर रोटेट हो रहा है, ये इधर रोटेट हो रहा है, तो जब रोटेशन होगा ये कैसा आएगा, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये रोटेशन कौन सा हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लॉकवाइज कपल। कपल क्या लिखोगे आप? अगेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल, तो ये कपल कितना हो गया? F इंटू डी, अगेन वही होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स जो आपका मूवमेंट रहता है वही मूवमेंट काय में कन्वर्ट होगा? कपल में। लेकिन मूवमेंट में क्या होता है? सिंगल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अभी देखा जाए तो कपल, यहाँ पे मूवमेंट लोगे तो क्या होगा? F इंटू डी। यहाँ पे मूवमेंट लोगे तो क्या होगा? F इंटू डी। दोनों तो वही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट कंडीशन ही है कि दोनों अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल। अब आते हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में भी कपल रहते हैं, देखा एग्जाम्पल कपल का कहीं पे? इक्वल एंड अपोजिट कहाँ देखा है? इमेजिन करो कहाँ देखा होगा आप लोगों ने। जस्ट इमेजिन कि कपल हमको इक्वल एंड अपोजिट कहाँ देखने को मिले? लवर्स, ठीक है। और लवर्स देखा होगा, गार्डन में देखा होगा, बीच पे देखा होगा, बराबर है। सिनेमा हॉल में देखा होगा, कहीं पे ऑटो में, बस में। ये नहीं देखना है भाई, ये सब टाइम पास वाले कपल अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट इक्वल एंड अपोजिट कपल आपको देखने को मिलेगा आपके घर में, पेरेंट्स, बराबर है। अच्छा, इक्वल मींस तुम्हारे लिए दोनों इक्वल है, मम्मी पापा, बट थिंकिंग दोनों की, जहां पे काम मम्मी से नहीं बना, मम्मी ने नहीं बोल दिया तो आपको तुरंत भागते पापा के पास। मतलब सिंपल है, एक से नहीं मालूम है। अब ये एक सिंपल है ना, एक तरफ से कैंसिल हो गया तो फिर कान जाके कान छापते हो पापा के, मम्मी की तरफ से कैंसिल हो गया, तो मस्का लगाओगे, जो भी करोगे आप, जैसा भी बोलोगे, ठीक इधर राइट हो गया, ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट, बराबर है। ये मम्मी, ये पापा, क्या पापा की तरफ से कभी कैंसिल हो गया? इनको छोड़ते इधर जाते, इधर से राइट होता है, बराबर है। फिर होता क्या है बेसिकली, जब ये हाँ कर दी है, आपने इनके कैंसिल हुआ, इन्होंने हाँ बोल दिया, ये इनको मस्का लगाते हैं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं वो करते हैं। तो अभी देखो आप लोग, निगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू वो माइनस जाने वाला, ठीक है। ये इन्होंने हाँ बोल दिया, ये इधर मस्का लगाते हैं, फिर से निगेटिव पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट तो अपने फेवर में आने वाला है, कुछ भी हो जाए। और जहां पे दोनों मान गए, तो वहां पे तो जरूरत ही नहीं ना। जब आपको पता है कि ऐसी चीजें दोनों मानने वाले हैं, तो तुम दोनों को जब एक साथ बैठे रहेंगे तब बोलते हो उनको, बराबर है। आपको पता है कि भैया पापा ने नहीं बोल दिया डायरेक्टली, जैसा ट्रिप पे जाना है, एक बात घर में बोला कि ट्रिप पे जाना है, तो पापा ने नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा हो गया, अच्छा बात खत्म हो गई। वो चले गए ऑफिस, मम्मी घर में, आप क्या मम्मी चले गए बेडरूम में, वहां से उठते आप, फिर लाते मम्मी के तरफ बोलो ना कि ऐसा है वैसा है, जो भी रहा आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। घर में बहस भी होती है, झगड़ा नहीं बोलना चाहिए, बहस ही बोलता हूँ उसको, कि एक चीज एक डायरेक्शन में आपकी मम्मी जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में आपके पापा जाएंगे, कई बार होता है ऐसा। लेकिन एट द लास्ट वो इनिशियली जो पोजीशन रहती है वो अपोजिट डायरेक्शन, बराबर है।
लेकिन दोनों साथ में है, अब तक वो इक्वालिटी है। जो दोनों साथ में है वो हो गया इक्वालिटी, और जो टेम्पररीली जो अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं, अगर वो नहीं होगा, दोनों अगर एक दूसरे की बात को अगर हर चीज मानने लगते हैं, एक्चुअली उसको बोलते हैं प्लानिंग, उसको बोलते हैं डिस्कशन। कि जब दो पर्सन अगर डिस्कशन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर वो चीज को लेकर दोनों डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद एक रिजल्ट मिलता है, एक तो हाँ एक तो ना, बराबर है। तो दोनों के डिस्कशन में ये रिजल्ट मिलता है कि फिर सही क्या है गलत क्या है, राइट। सो ये जो इक्वल एंड अपोजिट वाला पैटर्न है, आई थिंक आपको याद रहेगा। कपल मीन्स, अभी मैंने क्या लिखा है, कपल ऑफ फोर्स, कपल नहीं लिखा है, जो आपको बता रहा हूं वो कपल ऑफ फोर्स मीन्स टू इक्वल in magnitude but opposite in the direction is called as couple, right? If the couple is positive, clockwise, then it is taken as positive. If the couple is anti-clockwise, then it is taken as negative. इसके बाद आता है characteristics of a couple. अब इसके characteristics क्या रहते हैं? सिंपल देखिए, ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? F minus F is equal to सिंपल 0 आएगा। ये यहाँ पे कपल लिया 60 किलो न्यूटन मीटर का, अब इसको बैलेंस करना है 60 किलो न्यूटन मीटर, इससे बैलेंस होगा, दूसरे से होगा क्या? मतलब द कपल इज बैलेंस्ड बाय द अनदर कपल इज बैलेंस्ड बाय द अनदर कपल बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब ये 60 किलोमीटर मीटर, ये 60 किलोमीटर मीटर, एक रोटेटर। कपल का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैसी होती है, तो घर पे कपड़े धोए कभी, ऐसा प्रैक्टिकल कभी मौका आया कपड़े धोने का? हाँ, बहुत से बार है कपड़े जाने को, दस्ती तो धोया होगा कभी खुद का, इंटर्नशिप बराबर है। तो जैसे ये हो गया, इसको अभी धोना है आपको, पानी से इसको निकाल लिया। हाँ, कुछ ऐदी होंगे जो नहीं धोते होंगे, ये इसको पानी से निकाला है, फोल्ड मारा है ऐसा, राइट। सिंगल हैंड से इसका पानी निकाल के बताओ, पॉसिबल नहीं है। ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ऐसे ही है ना, ऐसा पकड़ने कभी नहीं छोड़ा ऐसा कभी नहीं छोड़ा जाएगा क्या? पानी निकलेगा इसमें से? हाँ, कितनी देर तक करोगे बस ऐसे, इसके ऊपर हाथ नहीं रोटेट होता है। ये ऐसा पकड़ते हैं, ये ऐसा पकड़ते हैं, ये इक्वल हो गया, दोनों हैंड अपनी है तो इक्वल ही है, ये अपोजिट, राइट है। अब इक्वल एंड अपोजिट, जब आप लोग इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हो, जब आप लोग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हो, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो गया, इसके अंदर में प्रोड्यूस्ड होता है ट्विस्ट। ये ट्विस्ट हो गया ना। ट्विस्ट किसको बोलते हैं? पास्ता खाते हो ना, ट्विस्टिंग वाला, वो ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को अभी, क्योंकि वो एक्चुअल में कर्व रहता है ज्यादा, तो वो उसमें मटेरियल भी ज्यादा आता है। अब ये ट्विस्ट हो गया, ये ट्विस्ट होने के बाद अब इसको आप लोग ऐसा दोनों साइड से, मतलब सिंपल है, पुश पुल करो इसको दोनों साइड से, इसके ब्रेकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मटेरियल है, जो इसके पार्टिकल्स है, आपने इसको ट्विस्ट करके क्या किया? टोटल क्लोज कर दिया, बॉन्डिंग बढ़ गया ना। अभी ये देखिए, ये ऐसा, इसका थिकनेस कितना है? बहुत ज्यादा। अभी इसको ट्विस्ट किया, 1 2, ये ट्विस्ट कर रहे हैं आप। अब ये ट्विस्ट करने के बाद इसका थिकनेस कम हो गया, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स इसके स्प्रेड किए हुए थे, आपने क्या किया? टोटल कंप्रेस कर दिया, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हो, तो इसके अंदर में क्या प्रोड्यूस होता है? ट्विस्ट, और इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब जब हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता कैसा है?
आपका एक रॉड कंसीडर कर लो आप, या कोई भी मेटल वगैरह, यहाँ पे जब फोर्स एक्ट करोगे आप परपेंडिकुलर, ऐसा फोर्स एक्ट होगा और ये डिस्टेंस होगा आपका d। तो डिस्टेंस मतलब कितना होगा, रेडियस, ये टोटल इसका डायमीटर आपके पास है यहाँ से d। जब ट्विस्ट इसको करोगे तो ये ट्विस्ट ऐसा होता है, राइट। और ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमारे को मिलता है r। मतलब अगर मोमेंट आप निकालोगे, मोमेंट तो यहीं पे निकलेगा एक्सिस पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे एक्सिस कितना, मोमेंट आपका सेंटर पे कितना हो जाएगा, F इंटू आर लो आप, चाहे आप d लो चाहे आप x लो, लेकिन ये जो है दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अभी अगर इनलार्ज फिगर इसका मैं आपको बताऊं तो ये इनलार्ज फिगर ऐसा है, ये फोर्स हो गया F और ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही हुआ ना आपका, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ट्विस्ट भी लोगे इसको, वो आपका क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे को क्या मिल गया यहाँ पे, रेडियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, रेडियस r। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया मोमेंट। Due to this movement, the twist is produced in the material, so it is called as twisting movement. This twisting movement is equal to torque. Torque means this is nothing but the power. Power का है मटेरियल में। अभी आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा कि जब ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है मटेरियल में तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अब कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोगों ने दो बार देखे होंगे, एक प्लेन वाला बार आता है और एक ट्विस्टेड बार आता है। तो प्लेन वाला बार बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, वो हैमरिंग करते हैं, एक हैमरिंग में टूट जाएगा, बराबर। हट गया। ये आपका प्लेन बार और एक आता है आप लोगों का ट्विस्टेड बार। ट्विस्टेड बार मतलब ऐसा है, ठीक है। ये इजीली ब्रेक होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। ये इसलिए ब्रेक नहीं होता है कि इसके आपके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं मटेरियल के, वो कॉम्पैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये इजीली ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। मतलब अगर आप लोग जो मटेरियल में टॉर्क लोगे तो वो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, मतलब इसका स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का वो हाई हो। ये इसको आप लोग प्रेस करो और इसको आप लोग प्रेस करो, जल्दी से ब्रेक कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला क्यों नहीं होगा? हालांकि इसमें तो मटेरियल रिड्यूस है, लेकिन इसमें जो ये थ्रेडिंग वाला पोर्शन है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। ये वाला पोर्शन प्लेन है, ये वाला इजीली ब्रेक होगा। अगर इसके जगह पे आप लोग ट्विस्टेड रॉड लोगे तो वो रॉड भी इजीली ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क, कपल ऑफ अ फोर्स और टॉर्क से। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इससे क्या मिलेगा? ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है आप लोगों का? टॉर्क। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क का अगर मोमेंट का फॉर्मूला बोलूं तो F इंटू डी, टॉर्क का बोलूं तो F इंटू डी और F इंटू आर। ये जो F इंटू आर आया ना, दिस इज टॉर्क विच इज डिनोटेड बाय उल्टा J. It is not उल्टा J, it is टाउ। टाउ बोलते हैं इसको, TUA। उर्दू वाले अगर कोई होंगे तो उनको पता है अलिफ मद जबर आ, ये मद हो गया। जो उर्दू मीडियम वाले होंगे, कौन है उर्दू मीडियम वाले? पता नहीं, तो ये मद हो गया, वो एक लम्हा भी बोला जाता है, बट उसको रहने दो आप। ये तो हमको इजीली आ जाता है ना। और ये जो ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा, अब जो इधर लिखते थे वो जो आपका रिवर्स, तो आप ये बोलते हैं टाउ भी बोलते हैं, ठीक है, टॉर्क के लिए, ओके।